बीच में हैं। तो मैं आप सभी को साथ में लेते हुए बिल्कुल आप सभी के शानदार एक्साइटमेंट और शानदार जोश के साथ मैं इनवाइट करता हूं ग्रेट गुरुदेव श्रीमान शंभूलाल जी सर। वेलकम सर। नमस्कार, जय आरसीएम। आवाज़ क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर सर। बिल्कुल। मिरेकल मॉर्निंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। परिचय से स्टार्ट करता हूं। नाम शंभूलाल गुर्जर, आरसीएम सिटी भीलवाड़ा के आसिंग क्षेत्र का एक छोटा सा गांव बामनी से बिलोंग करता हूं। और इस खूबसूरत सिस्टम का मैं एक विद्यार्थी हूं, स्टूडेंट हूं। और कुछ समय से गुरुदेव के सानिध्य में रहकर इस बिज़नेस को मैं सीख रहा हूं। और इस खूबसूरत सिस्टम में मुझे लाने वाले दुर्गे जी सर और लहरोलाल जी शर्मा, मैं चाहूँगा सर के सम्मान में एक बार ज़बरदस्त क्लिपिंग। और इस शानदार सिस्टम की जो एजुकेशन मिलती है, जिन गुरुओं के माध्यम से इस बिज़नेस को हम सीख रहे हैं, ऐसे ग्रेट गुरु जगदीश जी सर फ्रॉम थड़ा और दिलीप जी सर फ्रॉम लावा सरदारगढ़ और ग्रेट गुरु अरुण कुमार जी वैष्णव, जो इंग्लिश लेक्चरर होते हुए इस बिज़नेस को करते हैं और जिनको देखते ही ये सिस्टम समझ में आ जाता है, ऐसे हमारे ग्रेट गुरु अरुण कुमार जी वैष्णव सर। तो मैं चाहूँगा सर के सम्मान में भी ज़बरदस्त क्लिपिंग। और कभी कभी एहसास होता है कि ये सभी गुरु शायद लाइफ में नहीं आते तो ये लाइफ कैसी होती। आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं, आज जो एक आनंद यात्रा जी रहे हैं, आरसीएम एक आनंद यात्रा है। और इस आनंद यात्रा में अगर ऐसे गुरुओं का मिलन नहीं होता तो ये परिवार न होता। ये परिवार न होता तो आज पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से शामिल सभी साथियों से बात नहीं कर पाते। आप और हम कभी मिल नहीं पाते। ये पहचान जो है ये बन नहीं पाती। आज भी हम जो पहचान बनी है, आज भी हम अनजान रहते। लेकिन ये सिस्टम की ताकत है कि आज हम सब एक साथ बैठकर आप और हम एक दूसरे को जानते हैं और पूरे हिंदुस्तान में एक आर्थिक आज़ादी का जो अभियान है उसको लेके चल रहे हैं। कई लोगों को जहां सरकारें अपना हाथ खींच चुकी है, वहां पर ये रोज़गार का जो सिस्टम है, जो कई बेरोज़गार जो घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके लिए एक अवसर जो ये सिस्टम देता है, वो उसमें इस आर्थिक आज़ादी के अभियान में टीसी सर के मैं सम्मान में एक ज़बरदस्त क्लिपिंग चाहूँगा, जिनके सानिध्य में ये जो चल रहा है अभियान, उसके हम एक सिपाही हैं। और जो ईमानदारी से इस सिस्टम में इस कंपनी के उद्देश्यों के साथ चलता है तो बिल्कुल वो सफल होने वाले हैं। और हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है, इसलिए कंपनी का जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम निश्चित ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल ऐसा एक खूबसूरत सिस्टम हाथ में लगा। लेकिन दोस्तों ये शुरू में समझ में नहीं आता है। मुझे भगवान ने शायद अच्छी किस्मत दी कि आप लोगों को प्लान दिखाया गया होगा, आपके पास चल के आए होंगे, लेकिन मेरे पास ये मेरे को भाग्य से मिला ये सिस्टम। मैं इससे पहले जो काम करते हैं सभी काम कर चुका हूँ। मैं खेती से लेकर दुकानदारी से लेकर कुएं खोदने से लेकर केले बेचने से लेकर हीरे घिसने से लेकर। और लेकिन मेरा सपना क्या था, मेरे को जो काम चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। मैं एक आज़ादी के साथ काम करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि ज़िंदगी में कुछ अलग करूं। सपना मेरा शुरुआत से बहुत बड़ा था। और शुरुआत से ही मेरी सीखने की ललक बहुत अच्छी थी। तो जो भी मैं देख लेता था उसको सीख लेता था। पढ़ाई में मैं भी नंबर 1 था। लेकिन जो क्योंकि सीखने की ललक बहुत अच्छी थी, अल्टीमेट जो मैं काम चाहता था मेरे को मिल नहीं रहा था। लेकिन लास्ट में जब मैं एक समूह के जो ट्रेनिंग होती है, महिलाओं का जो राजीविका समूह होता है, वहाँ मैं ट्रेनर था। वो ट्रेनिंग देते हुए आसिंद जो पंचायत समिति वहाँ से बाहर निकल रहा था, तो ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर है, ये मेरे को मिला। और कहते हैं जो अवसर को सही समय पर सही अवसर को पहचान लेता है वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। तो मैंने सही अवसर को वहाँ पर पहचान लिया, लेकिन मैंने सिस्टम को नहीं समझा था। मैंने अवसर कौन सा, प्रोडक्ट का अवसर पहचाना। कि मेरे को जब मैं बाहर निकल रहा था तब किसी और को लेरू जी सर और दुर्गे जी सर प्लान दिखा चुके थे। एक वीडियो चल रहा था, वो जिसको मैंने अंदर ट्रेनिंग दी उसी को बता रहे थे। अरविंद नाम का लड़का था, उसको दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे ये राइस ब्रांड तेल चावल के छिलके से निकलता है, ये खाने के लिए उत्तम है और विदेशों में सबसे महंगा जाता है। मेरे दिमाग में ये बात हिंट कर गई। इसलिए दोस्तों, किस बात को कब कौन समझ जाए, कौन सी मीटिंग में समझ जाए, पहला मैसेज
हमको अगर हम सुनने के लिए तैयार हैं, अगर हम लोगों को दिखाने के लिए तैयार हैं किस व्यक्ति के कौन सी मीटिंग में कौन सा शब्द समझ में आ जाए और सिस्टम में आ जाए। तो मेरे को जो बात समझ में आई एक ही बात कि एक प्रधानमंत्री लेवल का व्यक्ति कह रहा है कि ये राइस ब्रांड तेल खाने के लिए उत्तम है और ये विदेशों में भी इसको खाया जाता है। भारत में तो खाया जाता है पूरा हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर जाता है और सबसे महंगा जाता है। तो मैंने कहा कि आज दिन तक तो आस पड़ोस के सेठ जी बोलते थे, कोई वार्ड पंच तक नहीं बोला कि ये तेल बढ़िया है। सेठ जी रोज नए नए पीपे लाकर बताते हैं ये बढ़िया ये बढ़िया ये बढ़िया, लेकिन आज दिन तक ऐसा नहीं बोला गया कि प्रधानमंत्री बोले कि ये ऑयल बढ़िया है। फिर बताया गया राष्ट्रपति अवार्डेड तेल है। फिर मैंने बोला एक पार्टी का होगा तो मनमोहन सिंह जी ने अवार्ड दिया हुआ। मैंने कहा ये कोई पार्टी का मैटर भी नहीं है, इस तेल में कुछ क्वालिटी है। बाकी आप ये पूरे इंडिया में और बाहर जाता है, बाकी का ऑयल जो है वो एरिया वाइज है। यहाँ पर मूंगफली का खाया जाता है, बिहार में सरसों का खाया जाता है, गुजरात में पामोलियो खाया जाता है। इसका मतलब वहाँ पर उस एरिया में हिट कर रखा है। बाकी क्वालिटीफुल जो तेल है वो ये है। और फिर इसकी खूबियाँ बताई गई तो मेरे को ऑयल पसंद आया। मैं घर पे लेकर आया सर को, मेरे को ये ऑयल चाहिए। और घर पे आने के बाद सर ने कुछ जानकारियाँ दी, फिर चाय भी बनवाई। सर ने भी प्रोडक्ट की ज़्यादा जानकारी दी। तो दोस्तों अगर हम पहले प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं तो प्रोडक्ट समझ में आएगा तो पूरा सिस्टम बाद में पूरा समझ में आने वाला है। तो मेरी जो ज्वाइनिंग के प्रोडक्ट से हुई, इसीलिए मैं बहुत तेज़ गति से इस सिस्टम में आ पाया। प्रोडक्ट मेरे को समझ में आने के बाद जब मैं सर जा रहे थे तो जाते समय कहा कि अगर आप डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो आपने जो 2-3 हज़ार के प्रोडक्ट लिए तो इसमें से आपको 200-300 रुपये वापस आ सकते हैं, आप ज्वाइन हो जाते तो मेरे को कोई समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं पहले डेयरी चला रहा हूँ, मेरे पास समूह का मैं ट्रेनर हूँ, मेरे पास अच्छी खासी इनकम है, 100-200 के लिए मैं काम नहीं करता। मेरे को तो ये ऑयल अच्छा लगा, ये चाय पत्ती आप बोल रहे अच्छी है तो इसको भी ट्राई करके देखता हूँ और मैं फिर आपसे लूँगा। ऐसा करके कर रहा था, लेकिन घर से आवाज़ आती है कि आपको नहीं चाहिए तो हमको चाहिए, क्योंकि 500 रुपये के लिए बड़े बुजुर्ग जो है कागज़ लेके फिर रहे हैं आसपास के पेंशन चालू कराने के लिए, और ये कह रहे हैं कि सामान ले ही लिया यार वापस आने वाले हैं तो आपका क्या जा रहा है। ऐसे करके डॉक्यूमेंट दे दिए। इस तरीके से मेरी ज्वाइनिंग होती है। यानी दूसरा मैसेज यह है कि ज्वाइनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन सिस्टम में आगे बढ़ने का तरीका यह बिल्कुल नहीं है। इसकी हम आगे बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल मेरी ऐसी ज्वाइनिंग हो जाती है और इस सिस्टम में मेरी एंट्री हो जाती है। मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, भूल जाता हूँ क्योंकि सिस्टम की मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन 7 दिन के बाद फिर कॉल आता है लेहरू जी सर का। इसका मतलब क्या है, आपको फॉलोअप, तीसरा मैसेज है, अगर आप फॉलोअप करते हैं तो कौन सा लीडर, कौन सा डायमंड आपकी टीम में आ सकता है। सही समय पर किया गया फॉलोअप भी आपको बिल्कुल आपके बड़े रिजल्ट देता है। तो सर ने बिल्कुल फॉलोअप किया, फ़ोन किया, सर कैसे हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। पहले ही फ़ोन करते ऐसा नहीं बोला सर आरसीएम में काम करना है, आज लाखों आएंगे। सर ने बिल्कुल कहा कि सर आप कैसे हैं। मैंने कहा बढ़िया सर। सर मिल के आए आपको तो कैसा लग रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार में सब मैंने ठीक है। सर जो प्रोडक्ट दिए थे कैसे लगे। मैंने कहा बहुत ज़ोरदार। सर ऑयल कैसा लगा। मैंने कहा सर बिल्कुल ज़बरदस्त लगा। जैसे मैंने चोरों बाटी अलग अलग तरीके से सर बता के गए थे कि आप बना के खाना, तो मैंने खाए थे तो बहुत ज़बरदस्त लगने की। मैंने कहा सर बिल्कुल आप जैसा बता रहे थे वैसी क्वालिटी है और मेरे को ये प्रोडक्ट और चाहिए। कहा सर इसमें बहुत बड़ा बिजनेस भी आप कर सकते हैं और आज एक मीटिंग है, शनिवार है कल, और आपको कल आना है। मतलब संडे था, कल संडे है और आपको आना है। मैंने कहा बिल्कुल, मेरे की ट्रेनिंग भी नहीं है और पहले तो मैंने आना कहानी के लिए, फिर मैंने कहा कि यार ट्रेनिंग भी नहीं है, चलो जाके देख के आते हैं। सर ने कहा कि बिल्कुल आप आइए, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने मन ही मन कहा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन सर ने एक बात जो बताई वो दिल में बैठ गई। सर ने कहा सर बिल्कुल सही बात है, एक आदमी दूसरा आदमी की ज़िंदगी तो नहीं बदल सकता, लेकिन एक आदमी दूसरे आदमी को ज़िंदगी बदलने की कला ज़रूर बता सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति दिल्ली पहुंच चुका है उसके पास नॉलेज है कि कौन सा रास्ता सही है, कुछ रास्ते पर गड्ढे हैं। तो बिल्कुल हमें रास्ता पता है और आपको समझ में नहीं आए तो बाद में मत करना। तो बिल्कुल मैं उस मीटिंग में फिर गया। मैंने कहा चलो देख के आते हैं। तो बता रहे लाखों रुपए महीने का आते हैं, तो बिल्कुल देख के आना है। तो और या तो देख के आके बिजनेस को करेंगे या वहीं उनको बंद कर देंगे बाकी, ताकि बाद में कभी परेशान नहीं करें। तो बिल्कुल वहाँ पर गया। वहाँ पर जिनकी मीटिंग थी वो हमारे ग्रेट गुरु अरुण कुमार जी वैष्णव सर। मैं चाहूँगा एक बार फिर से सर के सम्मान में ज़बरदस्त क्लिपिंग। 10 से 20 लोगों के बीच वहाँ पर एक मंडल में मीटिंग हुई। तो वहाँ पर
मैंने देखा जब प्लान बताया जा रहा था, गुरुदेव जगदीश जी सर भी थे, खड़े होकर बता रहे थे मैं अपने फर्नीचर के व्यापार के साथ इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, तब समझ में आया कि अपने काम के साथ भी इस बिज़नेस में किया जा सकता है। और लास्ट में सर ने बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन पहली बार में, लेकिन इतनी बात समझ में आई कि इस सिस्टम में जाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे को ये बिज़नेस में कुछ इंटरेस्ट लेना चाहिए, मेरे को इस बिज़नेस को साथ में करना चाहिए, क्योंकि सर बता रहे थे कि सिस्टम को अगर आप बाज़ार बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर 1 रुपया गिर जाए तो हम उसको लेते हैं। यहाँ पर 45% राजी बिचौलियों की बीच डेली जा रही है, और अगर 1 रुपया किसी और का गिर जाए और उसको हम कह दें कि सर आपका 1 रुपया गिर गया है, वो लेने के बाद आपको दुआ देता है कि यार बहुत ईमानदार है आप, और आपने मेरे को 1 रुपया मेरा गिर गया बताया, आपको तहे दिल से धन्यवाद, वो झुकता है। इसका मतलब अगर हम दूसरे को 45% रोज जा रहा है वो बता दें तो वो कितनी दुआ देगा। इतना शानदार सिस्टम है। ये बात मेरे को समझ में कि जाने के लिए 1 रुपया नहीं है, क्योंकि सही समय पर सही अवसर को पहचानना, लेकिन अवसर भी सही हो। ऐसा नहीं कि हर कोई आए आपको बोलो 5,000 जमा कराओ आप करोड़पति बन जाए। अवसर तो है, लेकिन अवसर सही होना चाहिए। तो अवसर, सही अवसर को पहचानना है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं सही अवसर वो होता है जाने के लिए जहाँ पर एक इतनी सी भी इच्छा आशा न हो, और आने के लिए अगर इतनी भी आशा हो कि आ सकता है, जाने के लिए कुछ न हो जहाँ पर, और आने के लिए इतना भी आशा आपको नज़र आती है, किरण नज़र आती है आशा की, तो उस सिस्टम को, उस काम को हमें कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने कहा जाने के लिए इसके लिए कुछ नहीं है, दुकान बदलनी है। 5 साल सर बोल रहे थे कि अगर आप टिक गए इस बिज़नेस में तो आप इस सिस्टम के डायमंड हो सकते हैं, इस सिस्टम में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। 5 साल के बाद आपको काम नहीं करना पड़ेगा, या तो आप 45 साल गधे की तरह काम करें, और फिर अपने बच्चों को भी यही बताया जाए बेटा ये करो, शटर ऊपर करो नहीं तो पैसा बंद हो जाएगा, बेटा नौकरी जाओ नहीं तो पैसा बंद हो जाएगा, आप खेती करो नहीं तो आपका पैसा बंद हो जाएगा। ये बात मेरे को घर कर गई कि 5 साल इधर मेहनत करनी है, और वो भी क्या करना है, केवल बाजार बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है, संगत बदलनी है। वो बात मेरे को समझ में आई, और मैंने निर्णय लिया। मैंने सर से बात की और तुरंत पिकअप सेंटर का निर्णय लिया, क्योंकि पिकअप सेंटर के बारे में बताया जा रहा था कि आपको पिकअप सेंटर प्रोडक्ट उपलब्ध कराने हैं, मार्केटिंग प्लान शो करना है, आपको जानकारियाँ देनी है, और जो इतने भी लीडर होंगे आपके वहाँ आएंगे और प्लान वो दिखाएंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी जानकारी नहीं वो दिखाएंगे, वही लाके ग्राहक को, उस समय क्या लग रहा था कि ग्राहक को पकड़ पकड़ के लाएंगे आपके सेंटर पर, जितनी भी टीमें हैं पूरे, और आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। मेरे दिमाग में एक में आया कि सब पागल लोग अपना ग्राहकी बढ़ाएंगे, अपन तो पैसा लगा के बैठ जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा सिस्टम शुरुआत में समझ में नहीं होता तो ऐसे ही सबको पागल ही समझते हैं, लेकिन आज अहमियत पता चली कि यस सर, शायद अनम्यूट है। हाँ सर अनम्यूट हो गए थे बिल्कुल। तो अहमद पता नहीं थी, पिकअप सेंटर का निर्णय लिया, एक छोटा सा सेंटर खोला, और फिर शुरुआत हुई वहाँ से बिजनेस की। गुरुदेव की मीटिंग रखी गई, वहाँ पर कई लोगों को बताया। तो शुरुआत में कई लोगों को समझ में नहीं आता है, यानी मेरी सोच तो दुकान चलाने की थी। तो जब भी मीटिंग की बात करते थे तो शुरुआत में है जो मैंने गलतियाँ की है वो आपको नहीं करना है, ये मैसेज है चौथा, कि जब मीटिंग के लिए बताया जाता था तो सर के साथ में लोग आते थे, मैं बुलाता कोई आता नहीं था। और सच कहें तो बहुत छोटी छोटी मीटिंगें सर के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए की गई, क्योंकि अपलाइन एक माँ के समान होती है। और जब एक माँ अपने बेटे को कभी भी पिछड़ने नहीं देती, तो अपलाइंस के द्वारा लगातार मीटिंगें कहा जाता था मीटिंग ले, तो मैं हाथ खींचता था पीछे के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और मैं ले नहीं पाता था। फिर मीटिंग रखी जाती थी लेरू जी सर द्वारा, तो फिर जब मीटिंग में आते थे तो मेरे 1 लोग 2 लोग बैठ पाते थे। यानी शुरुआती जो दौर था वो बहुत मुश्किल था, लगता था बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अपलाइन हमें तो हमेशा हाथ रखती कंधे पर। दिलीप जी सर आते बिल्कुल मुस्कान के साथ सारी थकान उतार देते, बोलते आपका बिजनेस बहुत तेज़ गति से चलेगा, आसिन में आप नंबर 1 होंगे। लेहरू जी सर आते बिल्कुल बोलते हैं आपका बिजनेस एक दिन घड़ी की तरह चलेगा, जैसे टक टक घड़ी चलती है। तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन लगे रहे, बोला धैर्य के साथ टिके रहें, लगन से आप लगे रहें। समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन
जब एक बहुत बड़ी मीटिंग दिनेश जी चौधरी सर की दिखाई गई और वहाँ पर मेरे को समझ गया 10वीं फेल, 4 बार 10वीं में फेल, और उनकी जब लाखों की इनकम देखी, वहाँ से कुछ विजन क्लियर हुआ। लगातार मीटिंग में पकड़ पकड़ के ले जाया गया, तो धीरे धीरे यानी मेरा विजन क्लियर होने लगा। कंपनी को जब विजिट कराने के बाद जब उनके ट्रक और उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखी, फिर एक दिल्ली का प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर हजारों लोगों को जब देखा, और जिन उनके पैसे आ रहे थे, जिसमें कोई एएसआई है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई तहसीलदार है, कोई सरपंच है, ये बिजनेस को कर रहा है, तब जाके कुछ विजन क्लियर हुआ। और जब एक सरपंच साहब मिले, उनसे पूछा कि आप इस बिजनेस को क्यों करते हैं, बाड़मेर से थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जीत गया, 5 साल के बाद मेरी कुर्सी जाने वाली है, पता नहीं अगली बार जीते कि नहीं जीते, 20-30 लाख खर्च करने के बाद भी चुनाव में, लेकिन ये सिस्टम अगर मैं 5 साल सरपंच रहते हुए, अभी मेरे गाड़ी अच्छी है, इसके साथ इसको खड़ा कर लेता हूँ, तो मेरे बच्चे को सरपंच बनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरे हिंदुस्तान का सरपंच होगा। तो मेरे दिमाग में एक हिंट आया कि इतने बड़े बड़े लोगों का विजन क्लियर है, मेरा कुछ विजन क्लियर हुआ। दोस्तों, जब विजन क्लियर होने लगता है तो सिस्टम की जो ताकत समझ में आती है, क्योंकि जो सिस्टम करता है वो कोई नहीं कर सकता। एक गोली को आप ऐसे ही फेंकते हैं तो आदमी को कुछ नहीं कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा दर्द देगी, लेकिन उसमें एक सिस्टम अपडेट करते हैं, गोली को पिस्तौल में रख देते हैं, बंदूक में रख देते हैं, फिर लगाते हैं, तो दोस्तों वो गोली जो अपना काम करती है और उसका तमाम कर देती है सामने वाले का। लेकिन सामने वाले ने कोई सिस्टम अपडेट कर दिया, ब्लड ग्रुप जॉकेट है, तो वो गोली कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यानी सिस्टम वो ताकत है जो बिना बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो हमारे को ये सिस्टम मिला है बनाने का, जिंदगियां बनाने का, तो इस सिस्टम को हमें डेवलप करना है, इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है, इस सिस्टम के प्रति हमारे को संजीदगी होकर काम करना है। और तब मेरा विजन क्लियर होने के बाद 2 साल में धक्के खा रहा था, सिस्टम पता ही नहीं था ले क्या होती है। मैं तो सिर्फ इस गलत फहमी था कि मैं दुकान पर बैठूंगा, ये पागल आएंगे, ग्राहक बनाएंगे। लेकिन 2-2.5 साल के बाद मेरे को सिस्टम समझ में आया। गुरुदेव की एक मैसेज था कि सर आप कर क्या रहे हैं, आपको अरुण जी सर का एक कॉल आता है, आपको सर सही निर्णय लेके सही काम की शुरुआत करनी है। और तब मेरे को सिस्टम की कुछ जानकारियाँ मिली, मैंने कुछ जानकारी ली, लगातार काउंसलिंग अटेंड की, और उन काउंसलिंग अटेंड करने के बाद विजन क्लियर हुआ। यानी दोस्तों, मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी है। लगातार आप एक दिन दूध पीने से पहलवान नहीं बन सकते, लगातार आपको अगर पहलवान बनना है तो लगातार दूध पीना पड़ता है। वैसे अगर सिस्टम का मास्टर बनना है, सिस्टम को अगर आपको सीखना है तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो आप जिसमें बहुत बड़ा कर पाएंगे। अगर आप लगातार काउंसलिंग करते हैं और अटेंड करते हैं, अपनी अपलाइन की काउंसलिंग में शामिल होते हैं, और अगर आप अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आप ये सिस्टम आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो बिल्कुल मैंने काउंसलिंग करने के बाद मैंने निर्णय लिया, और फिर काउंसलिंग में बताया गया कि आपका बिजनेस आप जलेबी की तरह बाहर निकालिए, आउट ऑफ टाउन। जब गुरुदेव का ये मैसेज मैंने लिया, और मेरे को 800 रुपये कमीशन मिल रहे थे, और मैं बेंगलोर गया था, तो ट्रेन में जब गया तो वापस आते फ़ोटो जो मैं भेजता था, तो मेरे पड़ोसी और दोस्त है, क्योंकि मेरे दोस्तों को बताता था, कभी शर्म नहीं कि मेरे को कितना पैसा आता, जितना आता उतना ही बताता था। ऐसा नहीं मेरे को लाख रुपया था, मैं 800 रुपये बताता था कि मेरे खाने से, सामान खाने से 800 आते हैं। जो सेंटर की सेलिंग थी उसके बारे में अलग से बताता था कि वो पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन ये 800 में घर पे जो सामान लाता हूँ उसका आता है। आपको एक फुट्टी कोड़ी नहीं आती है, मेरे को पक्का बिल मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। आपको मिलावटी सामान मिलते हैं क्योंकि बाजार में कोई गारंटी नहीं, रोज़ पकड़ रहे हैं। मैं कंपनी में जहाँ बनता हुआ देख के आता हूँ वहाँ से लेता हूँ। ये मैं लोगों को बताता था, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताता था। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके सामने वाले व्यक्ति पर हावी कर देती है, और आपकी बात का जो है प्रूफ है वो सही तरीके से आप पेश कर पाते हैं। और आप अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए। तो 800 रुपये जब मैं बताता था तो वो मेरे को फ़ोटो देख के फिर वापस आने के बाद, या उसी समय 2 साथियों ने कॉल किया था कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बिल्कुल बेंगलोर जा रहा हूँ। अरे ये पागल, भाड़ा कितना है, ये कौन तुम्हारे को पागल बना दिया, बोला उच्चारण है छाड़ा लग गई। मतलब मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि बोला उच्चारण है, तुम तो बढ़िया हो, लेकिन ऐसे किस आदमी की बातों में आ गए कि 800 रुपये कमीशन आता है, इतना भाड़ा लगा कि बेंगलोर जा रहे हो, क्या वहाँ सिस्टम चलता है? लेकिन मैं चुप रहा। मैं वहाँ जाने के बाद जो सुरेंद्र वत्स जी की मीटिंग थी वहाँ का फ़ोटो भेजा, फिर वहाँ की भीड़ का फ़ोटो भेजा, तो उसका दिमाग में कुछ हिंट गया कि यार बेंगलोर भी चलता है। और फिर मैंने उसको कॉल करके बात बताई कि दोस्त मैं एक बीज यहाँ पर बो रहा हूँ बेंगलोर में, और वो बीज मैं वापस नहीं जाऊँगा,
तो भी अगर मैं वहीं राजस्थान से खड़ा कर सकता हूँ और वो इतने फल देगा कि एक दिन मैं तुमसे बात करूँगा। और फिर वो हंसा, लेकिन आज वो फंसा। उस दिन वो हंसा था, लेकिन आज वो फंसा, क्योंकि वहाँ से जो बिजनेस आता है मैंने उसको दिखाता हूँ, कितने स्टेट में पहुँच गया वो जब दिखाता हूँ तो फंस गया। यानी आपको विजन क्लियर हो जाता है तो आप पहले से ही, गुरुदेव जब सेलिब्रेशन हो रहा था भीलवाड़ा में तो बता रहे थे कि अगर 5 लाख चाहते हैं इस सिस्टम से, आज 5 लाख का काम करें। तो मैं उस समय 5 लाख का काम कर रहा था, बेंगलोर जा रहा था, वापस आ रहा था। यानी बेंगलोर जाके बिजनेस कौन करता है? 5-10 लाख का बिजनेस हो वही बेंगलोर जाके करता है। उस समय मैं 800 को कमीशन में सोचता था कि 5 लाख हो। और मैं बेंगलोर गया था, जिस व्यक्ति के लिए गया था, शायद बेंगलोर का कुछ कनेक्शन है, जो भी जाता है वहाँ पर मिलता नहीं। लेरू जी सर भी वहाँ गए थे, उनको भी नहीं मिला। मेरे को भी जिसके लिए गया था उन्होंने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। यहाँ मैं शुरुआत हुई, ट्रेन में बैठा तब तक फ़ोन उठा रहा था, उतरने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। वो तो अच्छी बात है कि मेरे अंकल वहाँ रहते, तो मैं वहाँ चला गया। और योग से अंकल ने भी पूछा कि क्यों आए। बाकी अंकल पूछ लेते, पागल वहाँ से आया यार, फ़ोन ही नहीं उठा रहा यार, तुम बर्बाद हो जाएगा ऐसे। लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, मैंने वहाँ पर किसी तरह रात निकाली। और मैं जब वापस आ रहा था तब वहाँ पर मेरे मिलने वाले, वहाँ पर मैं गया। वहाँ पर एक जिनको बता रहा था, उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, तो मैंने ऑयल के बारे में बताया। तो वो कहे कि बिल्कुल हम भी लेके आएंगे। वो लेके आ रहे थे। और एक आदमी जिनको नहीं बताया वो ज्वाइन हो गया, थर्ड पार्टी। यानी इस सिस्टम में चौथा मैसेज क्या है कि आप किसको बता रहे हैं वो समझे नहीं, बते जिसको भी बता रहे हैं, लेकिन कोई और भी समझ सकता है। इसलिए हमारा काम है मोर प्लान मोर बिजनेस। हमारा प्लान शो करने का, हमको बताते रहना है। ज़रूरी नहीं कि आप जो बता रहे वो समझे। और मेरी वहीं से स्टार्ट हुई। और जो भी ज्वाइन होता, थर्ड पार्टी ज्वाइन होती। मैं जिसको बताता हूँ ज्वाइन नहीं होता, दूसरा ज्वाइन होता। इसी तरह मैं मुंबई गया, तब भी मेरा कमीशन 1500-2000 लगभग ऐसे कुछ आता था, ऊपर नीचे। तब भी लोग ऐसे थे। और तब भी मैं शर्माता था प्लान बताने के लिए। मैं मेरे गांव वालों को वहाँ पर सेमिनार देख के आ रहा था, तो वापस आने मेरे गांव वालों से मिलने गया और गांव वालों को प्लान दिखा रहा था और गोविंद जी को समझ में आ गया। यानी गांव वालों ने भी उल्टा पूछा आप क्या कर रहे हो, फोटो बहुत आ रहे हैं। वो मैं बताना नहीं चाहता था, सर ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ये क्या कहेंगे, इतनी दूर आया। लेकिन जब उन्होंने उल्टा पूछा तो मैंने बताना स्टार्ट किया। वहाँ पर गोविंद जी आगे पास में ही रहते हैं, तो बुला लिया हमारे गांव के कि हमारे मेहमान आए हुए हैं, आप और खाना यही है। तो गोविंद जी सर भी थे। तो मैंने जब सिस्टम को सर के साथ शेयर किया तो सर को समझ में आ गया और सर ने बिल्कुल निर्णय लिया और इस सिस्टम को बहुत बड़ा करने के लिए बातचीत हुई। और इस तरह थर्ड पार्टी काम करती है। अगर आप बताते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी टीम में थर्ड पार्टी आती है। और जितने भी मेरे ज़्यादातर ज्वाइनिंग हैं, जिनको मैंने नहीं बताया वो ज्वाइन हुए। तो बिल्कुल अपना काम है बताते रहना है, कौन सामने वाला काला है, गोरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। अगर आप बताते हैं मोर प्लान मोर बिजनेस, अगर लगातार प्लान शो करते हैं तो सिस्टम काम करता है। तो बिल्कुल सिस्टम पर को चैलेंज नहीं करें, लगातार इस सिस्टम को प्लान शो करते रहें। इस तरीके से यह सिस्टम मेरे को पहली इनकम 142 रुपये, हाईएस्ट इनकम 54,000 दे चुका है। और आज दिन तक मेरे को 11.5 लाख से अबव की इनकम ये सिस्टम दे चुका है। और दोस्तों ये 11.5 लाख से क्योंकि संतुष्टि कभी मेरे जीवन में हुई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये 11.5 लाख मेरी टीम के 1000 साथियों को आए। और बिल्कुल निश्चित ही अगर उनको 11.5 लाख हजारों साथियों को आएंगे तो मुझे 1 करोड़ आने के बिल्कुल बराबर चांस है। तो आप भी ऐसी सोच रखें कि मेरी टीम में लाखों रुपए आए, करोड़ों रुपए आए, तो बिल्कुल आपको आने वाले हैं। ये सिस्टम भी कर भला तो हो भला। ये सिस्टम ये कहता है कि आप लोगों का भला करें। मार्केट का सिस्टम है, अगर आप सामने वाले की दुकान बंद कराएंगे तो आपकी चलेगी। लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा डेवलप किया है, माननीय टीसी सर ने, मैं नमन करता हूँ सर को, कि आप लोगों का भला कराएंगे, लोगों की दुकान चलाएंगे तो आपकी दुकान चलने वाली है। अगर आप लोगों को अगर आप चाहते हैं कि मेरे को आए तो सिस्टम आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। ये सिस्टम तभी काम करेगा जब आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के घरों में अच्छा प्रोडक्ट पहुंचाने की आपका भावनाएं जो अच्छी होगी तो सिस्टम आपको अच्छा देने वाला है। आपको अच्छा खासा पैसा देने वाला है, पहचान देने वाला है, मान सम्मान देने वाला है, आपको समय देने वाला है। 5 साल के बाद काम नहीं करेंगे, आप 2 घंटे काम कर रहे हैं, 1000 लोगों की टीम है तो आपके 2000 घंटे रोज काम हो रहा है। यानी घंटों पर ही पैसा मिलता है।
एक किसान के यहाँ फजूले जाते 2 घंटा काम करके 2 घंटे का पैसा, यानी पैसा टाइम, कितना टाइम काम किया उसका मिलता है, समय का मिलता है। तो अब जब क्या डेली 2000 घंटा है तो पैसा भी उतना आने वाला है। 5 साल के बाद अगर आपके पास 1000 लोग हैं, 2 घंटे डेली काम करते हैं, पार्ट टाइम भी करते हैं, तो भी 2000 घंटे डेली काम कर रहा है, आपको अनलिमिटेड इनकम होगी। तब आपके पास खूब टाइम है। आप 2 घंटे काम नहीं भी करेंगे तो 2000 घंटे काम हो रहा है, यानी आपके पास खूब सारा समय होगा। और आपके जाने के बाद भी वो सब साथी आपके साथ नहीं आएंगे, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके साथ नहीं आते हैं। इसका मतलब जितने दिए जो आपने जलाए हैं, आपके घर में अंधेरा नहीं होने देंगे। तो ऐसे दिए जलाएं। ऐसे दिए जलाने का ये सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें सबसे बेस्ट है वो है RCM बिजनेस। ऐसे खूबसूरत सिस्टम के अंदर हम हैं। अगर हमको इसको ईमानदारी से करना है, इस सिस्टम में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो दोस्तों दीपक कौन सा जलाएं? बड़ा दीपक जलाएं, थोड़ा उसमें तेल ज़्यादा हो, जो पूरी रात भी चले और पूरा अगले दिन तक चले। तो ऐसे दिए कौन से हैं? ये दिया है अपनी ज़िंदगी में, वो है डिस्प्ले वॉल। इस सिस्टम का डिस्प्ले वॉल अगर आप खुलवाते हैं 10,000 से 1 लाख 2 लाख 5 लाख के डिस्प्ले वॉल खुल रहे हैं। अगर आपकी टीम में आप 10,000 का डिस्प्ले वॉल खुलाते हैं, क्या नुकसान करते हैं? एक जमाना था जब 1 रुपये में राशन आ जाता था, 1940 में। ये अर्थशास्त्री का आंकड़ा है, संसद में बताया गया। 20 साल के बाद महंगाई बढ़ती है और 1 रुपये का प्रोडक्ट 10 रुपये का हो जाते हैं। 10 रुपये के प्रोडक्ट घर में खर्च होने लग जाते हैं। 1980 आया, 20 साल के बाद 1 जीरो और लगा, 100 रुपये के प्रोडक्ट घर में आने लग जाते हैं। सन 2000 आया, 1 जीरो और लगा महंगाई का। ये कोई सरकार नहीं रोक पाई। बड़ी बड़ी बातें भले करो, न कांग्रेस रोक पाई, न बीजेपी, न कोई और आ जाए, कोई नहीं रोक पाएगी। और 1000 का प्रोडक्ट घर में आने लगा, खर्च होने लगा। और फिर 20 साल निकले, 2020 में 1 और जीरो लगा। 10,000 के प्रोडक्ट आज घर में यूज होते हैं। कपड़े, जूते, आप सब खर्च निकालते, गाड़ी का खर्च। एक अच्छे खासे मिडिल क्लास के परिवार में 10,000 खर्च होते हैं। डिस्प्ले वॉल भी 10,000 से शुरुआत हो रहा है। यानी जो खर्च होता है महीने में, वही हमारे को सामान 1 तारीख को लेकर आ जाना है और डिस्प्ले वॉल खोल देना है। क्या नुकसान है? यानी गेहूं की खेती आप कर रहे हैं, आम के पेड़ आप लगा देते हैं, तो पानी अलग से नहीं पिलाना है, वो पानी तो जा ही रहा है। आपका डिस्प्ले वॉल आपको इनकम आज दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आपका आम का पेड़ आज फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लेकिन आप गेहूं की पिलाई के साथ, आपके काम के साथ 10-20 हज़ार पहले कमा रहे हैं, उसके साथ साथ इस सिस्टम का पेड़ को आप खड़ा करवा देते हैं, तो आगे जाके बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। दोस्तों ये खर्च 2040 में 1 जीरो और लगेगा महंगाई का, क्योंकि 2040 आएगा ही आएगा। आप सभी मना कर दे तो भी आने वाला है। तो उस समय 1 लाख रुपये खर्चा चाहिए। आज आप क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको 1 लाख महीना है? लेकिन आपके साथ ये सिस्टम है। अगर आप इस सिस्टम में टिके रहते हैं 2040 तक, तो आपके करोड़ों का टर्नओवर होने वाला है। हजारों लोग आपकी टीम में आने वाले हैं और आपका 1 लाख का खर्चा कहीं नहीं टिकेगा। 5 साल में लोग 5 लाख महीने पर पहुंच गए, तो आपके पास तो 2040 तक तो बहुत टाइम है। आप 1 करोड़ तक भी हो सकते हैं। यानी एक मात्र ऐसा सिस्टम है आने वाले भविष्य का, जो आपके खर्चों से ज़्यादा इनकम दे सकता है। खर्चे कम करने की बहुत सारे बताएंगे कि ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, खर्चा कम कर दो। लेकिन ये एकमात्र RCM सिस्टम है जो आपको कहता है आपकी इनकम को बढ़ाओ, इनकम को बढ़ाओ, खर्चों की टेंशन मत लो। जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना ज़्यादा आएगा। एकमात्र ऐसा सिस्टम है आने वाले भविष्य का। आप समझ जाए, सरकारें इसको गाइडलाइन दे चुकी है, सरकारें इस पर फोकस कर रही है। 2025 तक सरकारें कह रही है ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली 65,000 करोड़ की। अब आपको निर्णय लेना है कि आपके डाउन में कितना करोड़ का टर्नओवर हो। अगर आप आज सोचते हैं, उस पर निर्णय लेते हैं और सही अवसर को सही पहचान के साथ, सही निर्णय के साथ, क्योंकि सही निर्णय में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो अगर आप सिर्फ सही निर्णय लेकर इस सिस्टम में अपने उस टर्नओवर को देखते हैं, तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही निर्णय लें। 10,000 का डिस्प्ले वॉल खोलें, ज़्यादा का आप 1 लाख का भी खोलें, लेकिन 10,000 जो हर महीने खर्च होते हैं वो घर पे लाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप उससे शुरुआत करते हैं और उन प्रोडक्ट की क्वालिटी की जानकारी लेते हैं और धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट करते हैं, इस दुनिया में जो बेचता है वही अमीर बन पाता है। ये सूत्र आपने कई बार सुना होगा। जितने भी बड़े व्यक्ति बने हैं वो बेचने से बने हैं। लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी दिमाग लगाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा। इसीलिए आप ज़्यादातर अमीर लोगों को देखें, कम पढ़े लिखे हैं, उनके पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं, 20,000 50,000 की नौकरी, गुलामी करते हैं। कारण क्या है? वो अपना दिमाग लगाते हैं। ये सिस्टम में बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाएं। यहाँ कोई पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पढ़े लिखे आपकी टीम में बहुत सारे आने वाले हैं। आप प्लान शो नहीं करना जानते, आपकी टीम में बहुत सारे प्लान शो करने वाले हैं। आपको बोलना नहीं आता, आपकी टीम में कई बोलने वाले
आने वाले हैं, आपकी आंखें नहीं हैं, नीचे कई आंखों वाले आने वाले हैं, आपके पैर नहीं हैं, आपकी टीम में बहुत सारे पैर आने वाले हैं। यानी दोस्तों ये सिस्टम ही अनोखा है। बस इस सिस्टम में धैर्य के साथ लगे रहना है। जो इस सिस्टम में धैर्य के साथ लगातार लगा रहता है, ये सिस्टम बहुत कुछ दे सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत सिस्टम के अंदर आप हैं। डिस्प्ले वॉल खोलें, महीने में 2 डिस्प्ले वॉल नए खुलवाएं, केवल 2 डिस्प्ले वॉल। अगर आप इस पर कहते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 5 साल के बाद कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बस करना तो पड़ेगा, लगाना कुछ नहीं है लेकिन करना जरूर पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो गुरुदेव कहते हैं कि दोस्तों पोत तक इस ऊँट को लाया जा सकता है, लेकिन पानी तो ऊँट को ही पीना पड़ता है। दिलीप सर बहुत एक अच्छे लहजे में बताते हैं कि ऊँट को आप पो पर लाकर खड़ा कर दें, लेकिन पानी तो उसी को पीना पड़ेगा। यानी आपको सिस्टम भी समझा दिया जाता है, सिस्टम में एंट्री करा दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, काउंसलिंग भी की जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी दी जाती है, कंपनी भी विजिट करा दी जाती है। फिर भी आप अगर कुछ कर नहीं रहे हैं तो ये सिस्टम कुछ देने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग फील्ड में मिलते हैं, मैं टीसीसी सर को जानता हूँ, मैं टीसीसी के साथ 2 साल टीसीसी सर के साथ रहा। मैंने उनको कहा साहब आप टीसीसी सर के साथ पहले भी रहे और अभी भी रोज़ उनके साथ खाना खाएं, रोज़ उनके साथ सो जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि पैसा जो टीसीसी सर के द्वारा बनाया सिस्टम है वो देने वाला है। जो टीसीसी सर कहते हैं वो अगर आप करेंगे, जो उन्होंने सिस्टम बनाया है वो जो सिस्टम कहता है वो करेंगे, तो ये सिस्टम कामयाब करने वाला है। टीसीसी सर के साथ सोने से और उनको देखने से ये सिस्टम का नहीं होता। सिस्टम जो बनाया है सर ने, उनको जो कहते हैं उनको जो करना है वैसे आप करेंगे, लगातार अपलाइन जो बताते हैं उनको फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल ये सिस्टम बढ़ने वाला है। दोस्तों कई लोगों को आप अगर ज्वाइन भी करा लिया आपकी टीम में, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, आईडी टर्मिनेट हो जाती है, तो भी आपका सिस्टम चलने वाला नहीं है। दोस्तों आज ही तय करें, टर्मिनेट लिस्ट को आप लें, उसको खोलें, उनकी आईडी पर उनको मैसेज डालें कि आपकी आईडी टर्मिनेट हो गई है, आपका बिजनेस लाखों का ये प्लॉट है, 100 रुपये का प्लॉट आज लाखों का हो गया है, आपका ये ऑनलाइन प्लॉट है, हजारों लोग आपकी टीम में आने वाले हैं, 1 करोड़ों का प्लॉट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, भविष्य में समझ में आएगा। इस प्लॉट को आप चालू रखें, इस प्लॉट की देखरेख करें। करोड़ों के प्लॉट में अगर जो दूसरे जानवर चल रहे हैं तो आपका करोड़ों का प्लॉट जो है बड़े बिग बाजार के बीच में, वो भी कोई उसका कोई लेवल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। इस प्लॉट को थोड़ा अवेयर हैं आप, एक दुकान खड़ा करेगा आप, नहीं तो आपका बच्चा खड़ा कर देगा और वो ऐश करेगा। तो ऐसी आप जानकारियाँ दें, उनको पता नहीं है, क्योंकि बिना जानकारी के लोग आपको गालियाँ देंगे, लोग आपको पर हंसेंगे। उनको जानकारी देने की कोशिश करें, क्योंकि एक घर के सामने नाली बह रही है तो लोग आपको बद्दुआ देंगे कि ये पागल है, इसके सामने इतना कचरा बह रहा है, आपको 2 शब्द भी कहेंगे, लेकिन उनको पता चल जाएगी इसके नीचे 2 किलो सोना दबा है, तो आपको दुआ देंगे वो कि इसको पता नहीं चला, अच्छा है मेरा आत्मा आएगा, तो और वो उसको साफ भी कर देते हैं। यानी कारण क्या है, जानकारी होने के बाद लोग नहीं छोड़ते। तो जानकारी हमारे को देनी है, हमारा काम ही है कि लोगों तक पहुंचना है। कच्चा माल तैयार करें फैक्ट्री में, जब तक कच्चा माल नहीं होता वो फैक्ट्री कोई काम की नहीं है। बहुत सारे मजदूर हो, बहुत सारी मशीनें हो, यानी आपके पास जानकारियाँ बहुत है, आपके पास नॉलेज भी बहुत है, आपके पास प्रोडक्ट भी है, लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं, आप नए लोगों से संपर्क नहीं करते हैं, आप नए लोगों की लिस्ट नहीं बनाते हैं, तो कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नए लोगों की लिस्ट बनाएं। वो कच्चा माल है बना अपनी फैक्ट्री का, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं हम, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री का मालिक नहीं है। आप 1 करोड़ लगा के भी एक एरिया का बिजनेस कर सकते हैं, या फुट्टी कौड़ी लगाए बिना पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कर सकते हैं। और आने वाले समय में अरुण सर बताते हैं कि विदेशों में जाने वाला है, तो आपका बिजनेस विदेशों में भी जाने वाला है। बिना कुछ लगाए आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। आप खुद नहीं, आप कई और लोगों का भला कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, तो बिल्कुल अपने आप को महसूस करें कि आप इतनी शानदार इंडस्ट्री के अंदर हैं। दोस्तों सही निर्णय के साथ सही सलाह बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मीटिंग देखी, आज कुछ नए लोग हैं, तो मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आज ही सिस्टम को ज्वाइन करना है। और ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देने वाली है। आज ही जो भी आपको इस मीटिंग में लेकर आए उसका बिल्कुल उसकी शर्ट को पकड़ना है और पूछना है कि सिस्टम को मैं कैसे खड़ा कर सकता हूँ। ये सिस्टम आपको बहुत कुछ देने वाला है सॉरी। और आपको उनसे मार्केटिंग प्लान 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार आप पूछना तो पूछिए, अच्छे तरह जानिए, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद इस सिस्टम को
या तो छेड़े नहीं, छेड़ने के बाद इसको छोड़े नहीं। ये सिस्टम आपको बहुत कुछ दे सकता है, निर्णय की बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये मीटिंग सुनने के बाद सलाह जो है आप पड़ोसी से जाकर नहीं लें, क्योंकि पड़ोसी के पास अगर ज्ञान होता तो आपका पड़ोसी क्यों होता, वो अमिताभ बच्चन का पड़ोसी होता। यानी पहला सबूत यही कि पड़ोसी से सलाह लेनी नहीं, क्योंकि पड़ोसी अपने पास रहता है, इसका मतलब उसके पास सलाह देने लायक कुछ है ही नहीं। तो सलाह ऐसे व्यक्ति से लेनी है जो सफल हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जो बन गया उससे सफल हो गया, उससे सलाह लें। जो मूंगफली बेच रहा है उससे सलाह लेंगे तो वो यही बताएगा कि एक मेंढक का आपको, और यार कहाँ डॉक्टर में फंस रहे हो, एक मेंढक को चीरेंगे फिर उसको जोड़ेंगे, और आप अगर उस जोड़ने के बाद ऑपरेशन के बाद वो जीवित हो जाता है तो आप डॉक्टर, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। उसका आपको किसने बताया? कि मेरे को भी दूसरे ने बताया। यानी उसको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है डॉक्टर कैसे बनते हैं, और ऐसे ही नॉलेज बांट रहा है और आपको निगेटिव कर देता है। और फिर आप बोलते हैं कि फिर क्या करूं, कि एक मूंगफली का लाड़ी लगा, थोड़ी सी मूंगफली डाल, 200 में ही कमाता हूँ, 200 तू ही कमाएगा। उसके पास दोस्त नॉलेज ही है। तो जो व्यक्ति जिस सेक्टर में सफल है उस व्यक्ति से सलाह लें। इसलिए राह चलते व्यक्ति से आरसीएम की सलाह नहीं लें। आरसीएम में जिसको पैसा आता है, जो जो अच्छे लेवल पर हैं, उनसे सलाह लेनी है। बिल्कुल राह चलते से कभी सलाह नहीं लेनी है। और जो असफल है उनसे सलाह नहीं लेनी है। कुछ लोग रायचंद बन के घूमते हैं, ऐसे रायचंदू से सलाह नहीं लेनी है। जो खुद वार्ड पंच में नहीं जीत सकते वो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा है उसको ऐसे सलाह देनी, बीजेपी अध्यक्ष ऐसा है ऐसे सलाह देनी। उनका वार्ड पंच में कोई नंबर नहीं आता। यानी उनके पास नॉलेज जितना है वो नहीं बांटते, दूसरा एक्स्ट्रा नॉलेज बांटते, ऐसे रायचंद होते हैं। तो जो सफल व्यक्ति है उनसे सलाह लेनी है। जो आरसीएम का सफल व्यक्ति है उनसे सलाह लेनी है। अगर और कुछ लोग क्या होते हैं, नया अभी ज्वाइन हुआ है, 1 महीना नहीं हुआ, उसको बोलते कितना आया, कितना आता है। अरे दोस्त, कोई रोयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर, मुझसे पूछो ना कितना आता है। वो बेचारा आज पैदा हुआ है, वो कमाने जाएगा क्या? उसको आप पूछ रहे कितना आता है। दोस्त, अगर किसी को अगर पूछना है तो रॉयल्टी टेक्निकल को हाथ टच करके उनको पूछे पैसा कितना आता है। पैसा बहुत आता है। ये सिस्टम पैसे के साथ मान सम्मान, पैसा तो इसमें इस तरह आता है जैसे गाय हम खरीदते हैं, गाय के साथ जो गोबर आता है ना उसकी तरह आता है। 99 चीज़ें तो उसके साथ ऐसी आती हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देती है। तो बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। टाइम शायद ज़्यादा हो जाएगा तो करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा है कि आप 5 दिन तक भी बातें करें सिस्टम की तो कम नहीं होती है। और हम ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में इस बिज़नेस को करते हैं जिनको 12 बजे तक 1 बजे तक हम सुनते हैं। तो क्या बैटरी क्या चार्जिंग होती है, शुरुआत ही नहीं होती है। तो बिल्कुल हमारा भी चार्जिंग स्टार्ट ही होता है, तब तक टाइम हो जाता है। तो बिल्कुल थैंक यू, धन्यवाद। जो भी आपको अच्छा लगा वो मेरे ग्रेट गुरुदेव का है, अप्लायंस का है, सभी अप्लायंस का, जिनसे मैं रोज़ डेली ग्रहण करता रहता हूँ। और जो भी कुछ आपको बुरा लगा हो वो मेरा है, बिल्कुल मुझे क्षमा करें। थैंक यू, धन्यवाद। ओवर टू ग्रेट पर्सनैलिटी। सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए, सभी मेरी लाइफलाइंस को बिल्कुल थैंक यू, धन्यवाद देते हुए, आपने मेरे को पेशेंस के साथ सुना, मुझको झेला, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद तहे दिल से। और आप सभी की शानदार फिर से मुस्कान के साथ इस बस को, इस गाड़ी को जो ड्राइविंग कर रहे हैं गोविंद जी सर, आप सबकी शानदार क्लिपिंग के साथ फिर से वेलकम करता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ। गोविंद जी सर, वेलकम सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार ग्रेट गुरुदेव ने आज जो जानकारी से अवगत कराया, बिल्कुल निश्चित ही साथियों के जो जिंदगी के अंदर एक छोटा सा जो निर्णय होता है बिल्कुल लिया होगा। तो मैं सबसे पहले तो सभी साथियों को ऑल अनम्यूट कर रहा हूँ। एक बार सर के सम्मान में बिल्कुल शानदार क्लिपिंग, जब जानकारी से अवगत कराया सर ने। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बिल्कुल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।